बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पाइसेस फ्रॉम द किचन में आप सबको खुशामदीद। अगर आपको मेरी वीडियोस और रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज जो हमारे किचन में बनने वाली डिश का नाम है आलू मटर गोश्त, जो कि बहुत से घरों में अब नॉर्मली बनाई जाती है। इस मज़ेदार शोरबे वाली डिश के लिए हमें सबसे पहले गोश्त चाहिए तकरीबन आधा किलो, और हमें प्याज चाहिए तकरीबन 3 अदद दरमियाने साइज़ की, और हमें टमाटर चाहिए होंगे तकरीबन 3 अदद, वो भी हम दरमियाने साइज़ की ही लेंगे। और हमें आलू चाहिए होंगे तकरीबन 2 से 3 अदद। इसे आप अच्छे तरीके से वॉश करके इसे छील लें, और इसके बाद इसे 4 अदद बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लें। और हमें मटर चाहिए होंगे तकरीबन 1 प्याली। मोस्टली बच्चों को बहुत ज़्यादा मटर पसंद होते हैं, वो चुन चुन कर निकाल कर खाते हैं। आप इसमें 1 से 1.5 प्याली भी मटर शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा 1 प्याली हमें दही चाहिए होगी, और इसके अलावा हमें लाल मिर्च पाउडर चाहिए तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और हमें नमक चाहिए होगा तकरीबन 1 चाय का चम्मच। और इसके अलावा हमें साबुत गरम मसालों में जो अज्जा चाहिए, उसमें सबसे पहले लौंग चाहिए तकरीबन 4 से 5 अदद, 1 अदद हमें बड़ी इलायची चाहिए, और 4 से 5 अदद हमें काली मिर्च, और 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, और 4 से 5 अदद छोटी इलायची चाहिए होगी। हमें पिसा हुआ अदरक लहसुन चाहिए होगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और हमें हल्दी पाउडर चाहिए होगी तकरीबन आधा चाय का चम्मच, और सफ़ेद ज़ीरा हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 चाय का चम्मच, और हमें हरी मिर्चें चाहिए तकरीबन 3 से 4 अदद। अब गोश्त में हम तमाम मसाले, जिसमें सबसे पहले दही शामिल करेंगे, इसके बाद इसमें नमक, और इसके बाद इसमें हमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल करना है, और इसके बाद हल्दी और लाल मिर्च पाउडर शामिल करके, और लास्ट में हमें अदरक लहसुन शामिल करके इसे अच्छी तरीके से मैरिनेट कर देना है आधे घंटे के लिए। और जब तक ये मैरिनेट होगा तब तक हम इसका बाकी प्रोसेस करेंगे। अब एक देगची में ऑयल शामिल करके हम इसे 2 से 3 मिनट गर्म करने के बाद इसमें साबुत गरम मसाला शामिल कर देना है, और इसे भी हल्का सा कड़कड़ाने के बाद हमें इसमें प्याज शामिल करनी है, और प्याज को भी हम गोल्डन फ्राई करेंगे। इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज का कलर लाइट गोल्डन नहीं हो जाता, और जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा तो हमें इसमें मैरिनेटेड जो मटन हमने रखा था हम वो इसमें शामिल करके, और इसे हल्की आंच पर इसे पकने के लिए रख देंगे। जब तक गोश्त का पानी खुश्क नहीं हो जाता तब तक हमें इसे पकाएंगे। ब्राउन अनियंस में हम गोश्त शामिल करके रख देंगे, जिसे हमने मैरिनेट करके रखा था आधे घंटे के लिए, और उसे कवर करके रख देंगे जब तक गोश्त का पानी अच्छी तरीके से खुश्क नहीं हो जाता और गोश्त तकरीबन आधा गल नहीं जाता, तब तक हमें इसे कवर करके पकाना है। अब आप ये देख सकते हैं कि गोश्त का पानी और दही का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और गोश्त आधा गल चुका है। तो अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे, और टमाटर शामिल करके भी हम इसे अच्छी तरीके से भुनेंगे। टमाटर शामिल करके हमें इसे अच्छी तरीके से भुनना है जब तक हमारा मसाला अच्छी तरीके से बिल्कुल मशी नहीं हो जाता और टमाटर भी सॉफ़्ट नहीं हो जाते, तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। आप चाहें तो इसमें टमाटर ब्लेंड करके या ग्राइंड करके भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह बासानी मसाला जल्दी भुन जाएगा और आप लोगों को ज़्यादा भुनना भी नहीं पड़ेगा, और ऑयल भी मसाले से सेपरेट जल्दी हो जाएगा। अब साथ ही हम इसमें आलू और मटर इसमें शामिल करके उसे भी अच्छी तरीके से भुनेंगे, और इसमें 1 से 2 कप पानी शामिल कर देंगे। आलू और मटर इसमें शामिल करके हम इसे अच्छी तरीके से भूनने के बाद हमें इसमें पानी शामिल करना है, और पानी आप अपने हस्ब पे पसंद डाल सकते हैं इसमें। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं या अगर करी वाला सालन पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा पानी भी शामिल कर सकते हैं। आलू मटर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके रख देंगे। जब तक आलू और मटर गल नहीं जाते तब तक हम इसे पकाएंगे। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्चें इस पर छिड़क कर हम इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसे दम पर रखेंगे। इस पर गरम मसाला छिड़क कर आप इसे सर्व कर सकते हैं नान के साथ, चपातियों के साथ, या गरम गरम घर की बनी हुई रोटियों के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोज़ और रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें, और फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर ज़रूर करें। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, और अल्लाह ताला आप लोगों का भी हाफिज़ और नासिर हो, और अल्लाह ताला आप लोगों को हर तरह की दुख, तकलीफ़ और परेशानी से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।